स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको बताना था क्या, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हिंड्रेंस। क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हिंड्रेंस। आइए देखते हैं एक्चुअली ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है और ये एसिडिक हिंड्रेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। देखते थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये है कार्बोनिल ग्रुप, क्या है कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप में हमें क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड दो, याद रखिए C डबल बॉन्ड दो। ये जनरल ऐसे ही हमने बना दिया, ठीक। यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ी हुई जो कार्बन है ये आपकी अल्फा कार्बन होगी, और ये जो हाइड्रोजन ऐड है यहाँ पे इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। इस कार्बोनिल ग्रुप से जो फर्स्ट कार्बन ऐड है यहाँ पे वो है अपने का मतलब अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारी अल्फा कार्बन हुई और ये हुई अल्फा हाइड्रोजन। यही है हमारा क्या, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक। हम जानते हैं जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, और वो ग्रुप से बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हुआ हमारा रिवर्सिबल का साइन, क्या रिवर्सिबल का साइन। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर दें, हम रिमूव कर दें, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये होगा आपका कार्बन। फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। अब एक्चुअली ये क्या करेगा, ये शो करेगा रेजोनेंस। क्या शो करेगा, रेजोनेंस। आप चाहे तो ये डबल बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा सकते हैं, कहाँ, इस कार्बन पे करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, इस कार्बन पे। यही प्रोसेस आपका होगा क्या, एसिडिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है, एसिडिक हिंड्रेंस होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल CH3CHO आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, CH3CHO, ये रहा आपका CH3, ठीक। तो यार ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड CH3CHO एस्टर ले लिया। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन होगी, ये जो हाइड्रोजन इससे जुड़ी हुई है आपकी क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन होगी। अब यहाँ से क्या कर देंगे, अल्फा हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दीजिए। क्या करिए, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका CH2, यहाँ आ जाएगा निगेटिव का चार्ज। आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज। ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H, ठीक। फिर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, कुछ ये कर देखिए। मान लीजिए अगर आप ये ले लिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। अब यहाँ पे ये अल्फा कार्बन होगी, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये अल्फा कार्बन होगी, तो इससे जो हाइड्रोजन यहाँ पे ये जुड़ी है, कौन सी हाइड्रोजन होगी, अल्फा हाइड्रोजन होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन आप अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। क्या बन जाएगा कुछ ऐसे, ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ गया निगेटिव का चार्ज, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हिंड्रेंस शो करता है। इसके ड्यू टू मतलब इसकी वजह से जो रिएक्शन होती है वही हमें पढ़ना है। तो देखते हैं आगे फ्लोम रिएक्शन। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका क्या, हेलो फ्लोम रिएक्शन, किसकी वजह से, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका आपका हेलो फ्लोम रिएक्शन। अगर हेलो फ्लोम रिएक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका CH3CHO एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन आप लेकर आइए इससे क्लोरीन से, साथ में आपका क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा क्लोरोफॉर्म का। किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोरोफॉर्म का। साथ में बनेगा आपका साइड प्रोडक्ट में HCOOK, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और ये वाटर, ठीक। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। यहाँ पे लो आपने लिया क्या, एसीटोन। क्या ले लिया, एसीटोन। क्या है, CH3CO CH3 और प्लस 3I2, यहाँ पे क्या है, आयोडीन, और साथ में ये आपका NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना क्या, ये आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। आयोडोफॉर्म का PPT बनता है प्रेसिपिटेट, और साथ में बनता है ये सोडियम एसीटेट, और यहाँ पे ये बनता है आपका वाटर। क्या बनता है, वाटर। जो सेकेंड रिएक्शन है हमारी वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पॉइंट नंबर 2 क्या पढ़ना था हमको, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ना था हमको, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये देखते हैं क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। याद करें गिवन बाय
कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, यानी जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन देंगे वो कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। फिर कह रहा है कि व्हेन 2 मोल ऑफ सच कंपाउंड आर कंडेंस्ड इन डाइल्यूट एल्कली, जब आप लेंगे क्या 2 मोल ऐसे कंपाउंड के 2 मोल लेंगे और उनको किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में कंडेंस कराएंगे तो मिलेगा क्या आपको, मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम बोलेंगे क्या, एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डोल। फिर कह रहे हैं which are heat in lose water and change into alpha beta unsaturated aldehyde, यानी जब इस एल्डोल को आप हीट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब ठीक है, यहाँ पे यह है आपका एसिटल एल्डिहाइड। क्या है, एसिटल एल्डिहाइड। ये भी है आपका एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड। ठीक, करना कुछ नहीं, आपको करना क्या है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हमने कहा ये रिएक्शन हो किसकी वजह से रही है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। किसकी वजह से, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को उठा करके आप अटैच कर दीजिए इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, और इस पूरे ग्रुप को उठा करके ऐड कर दीजिए किसके साथ, इस कार्बन के साथ। किसके साथ, इस कार्बन के साथ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस पे, तो ये होगा निगेटिव का चार्ज, ये होगा पॉजिटिव का चार्ज, तो ये पॉजिटिव वाला इस पे चला जाएगा और इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एल्डोल। देखिए कैसे लिखेंगे, ये आपका CH3, आप CH3 ऐसे एक सिंगल बॉन्ड C था, C हो गया, डबल बॉन्ड O है, कर दीजिए क्या, सिंगल, ये हो जाएगा आपकी OH ग्रुप। क्या हो जाएगा, OH ग्रुप। इसलिए इसको सिंगल करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इसमें से हो, ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, ये हो गया OH ग्रुप। बचा क्या था, ये CH, इसी के साथ ऐड करना था किसको, CH2 CHO को, तो हमने इसको ऐड कर दिया CH2 और ये हो जाएगा CHO। नाम क्या होगा इसका, यह है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, अगर इसका आईयूपीएसी नाम आप लिखना चाहे तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 2 3, 3 पे कौन सा OH ग्रुप क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। ठीक, अब कितने कार्बन आपको 1 2 3 4 ये ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है, ये CHO के लिए नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब क्या है ये हमारा, ये है हमारा एल्डोल, इसी को हम क्या बोलेंगे, एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डोल प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हमारा एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक, अब कहा गया क्या है कि इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये बनाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो आइए बताइए, ये हुई आपकी अल्फा कार्बन और ये हुई कौन सी, बीटा कार्बन, हुई अल्फा कार्बन और वो हुई बीटा कार्बन। तो करते हैं क्या, इसको हीट। जब आप इसको करेंगे हीट, क्या करेंगे हीट, तो यहाँ से निकलेगा क्या, वाटर। क्या निकल जाएगा यहाँ से, आपका यहाँ से निकल जाएगा वाटर, ये आपका OH ग्रुप, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए बाहर। ठीक, यहाँ से आपका वाटर ये बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। क्या हो गया, ये हो गया आपका अल्फा, ये हुआ का बीटा, ये हुआ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसका नाम लिखेंगे तो कौन सा नाम लिखेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे आप। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है तो
4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा आपका ब्यूट, क्या होगा ब्यूट। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड ब्यूट 2, इनका ई हटाएंगे अल, ये हो जाएगा इसका रेफ्रिक्सेशन ब्यूट। तो ये रिएक्शन हुई कौन सी, एल्डोन कंडेंसेशन। यहाँ आप सिर्फ एस्टर एल्डिहाइड लिए थे, इस बार ले लीजिए क्या एसीटोन, आपकी क्या लेते हैं यहाँ पे एसीटोन लेते हैं, एसीटोन लेते हैं। देखिए ये आपका CH3 सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड 2 और ये CH3 क्या हुआ, नाम हुआ एसीटोन, क्या हुआ एसीटोन। एक मोल और लेंगे एसीटोन का, CH3 सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड 2 और ये हुआ CH3। देखिए करना क्या है, जो काम आपने वहां किया है वही काम यहाँ करना है, ठीक है। ये जो CH3 हमने लिखा है इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी होगी, HCH2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं HCH2 है क्या, ये भी है अपना एसीटोन, क्या है एसीटोन। और देखिए वही काम यहाँ भी करेंगे, इस H को उठा करके ऐड करिए इस ऑक्सीजन पे और इस पूरे CH2 ग्रुप को ऐड करिए इस कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा आपका, वही बनेगा जो प्रोडक्ट वहाँ बना था, क्या एल्डोन, क्या होगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे बनेगा, देखिए CH3 रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे CH3 है, ये हो गया आपका CH3, ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होगा, इसको सिंगल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका OH। अब इस CH2 ग्रुप को इस कार्बन से ऐड करना, यहाँ CH3 लगा हुआ है, इस CH3 को यहाँ नीचे कर दीजिए, ये पूरा ग्रुप उठा करके ऐड कर दीजिए क्या CH2 CO CH3, ठीक। कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हुआ हमारा एल्डोन। क्या नाम हुआ इस प्रोडक्ट का, इस प्रोडक्ट का नाम होगा एल्डोन, ठीक। यहाँ पे कोई मतलब वो लेना है आपको, एल्केनी सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पे भी लिखिए डाइल्यूट OH, ठीक है। ये हुआ हमारा एल्डोन प्रोडक्ट, यानी कौन सी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हुआ, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसको हीट करते हैं, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, वाटर बाहर डिहाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या वाटर बाहर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए ये कार्बन आपकी अल्फा, ये कौन सी बीटा, ठीक, अल्फा बीटा ना भूलियो, ये अल्फा वो बदल में क्या हो जाएगी आपकी बीटा, तो यहाँ से ये OH ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, वाटर बनेगा क्या, ये देखते हैं, ये CH3 सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे CH3 OH लिया यहाँ से, ये सिंगल बॉन्ड था, इसको डबल कर दीजिए, पूरा ग्रुप चला गया, क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपका CH, फिर जो बचा सामने पूरा लिख देंगे CH CO CH3, ठीक। बैलेंसी आप चेक कर लेंगे, बैलेंसी सही है इसका, बैलेंसी कर दूंगी सही है। अब कौन सा प्रोडक्ट हो गया ये आपका, ये हो गया मतलब लास्ट वाला, ये आपका ये अल्फा और ये बीटा, ये प्रोडक्ट हुआ आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्या हुआ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कौन सा प्रोडक्ट हुआ ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब अगर आपको करना है क्या, अगर आपको लिखना है इसका नाम, तो इसका IUPAC नाम आप लिख, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, ठीक है। किस नंबर पे आएगा, ये पहला नंबर होगा, ये दूसरा नंबर होगा, तीसरा होगा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन का आपका क्या बनेगा, पेंट बनेगा, और ये इसका पूरा मतलब पहले रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड क्या हो जाएगा आपका पेंट हो जाएगा, ये रूट वर्ड, ठीक। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या लगा हुआ है, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, क्या लगा हुआ है तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इन का ई हटा देंगे, दूसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप मतलब 2 हो जाएगा ये, ठीक। और यहाँ चौथे नंबर पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ, तो 4 मेथिल हो जाएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा 4 मेथिल पेंट 3 × 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 मेथिल पेंट 3 × 2। तो ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी, ये हो गई एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखते हैं आगे कौन सी देखनी है आपको, आगे देखनी है क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या था, क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन। याद रखिएगा जो क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन है कौन देता है, 2
डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड टेकन। यहाँ पे आप जो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, जैसे ये देखिए, यह एसिटल एल्डिहाइड और यहाँ पे लिया गया एसीटोन। सिंपल प्रोसेस वही जो हमने पीछे वाले रिएक्शन में फॉलो की थी। क्या यहाँ पे H को हमने ये जोड़ा ऑक्सीजन पे और इस CH2 को जोड़ा किस पे, इस कार्बन पे हमने ऐड किया। ठीक है, यही प्रोसेस हमने फॉलो की थी वहाँ पे, यही प्रोसेस फिर हम बता रहे हैं आपको। और प्रोडक्ट बना हमारा, ये बना एल्डोन प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के अलावा, ठीक है, इस प्रोडक्ट के अलावा 3 और एल्डोन प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। क्या होते हैं? 3 और एल्डोन प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, एक ये और 3 और हो जाएंगे, टोटल कितने? 4 एल्डोन प्रोडक्ट। ठीक, अब आइए देखिए, ये रिएक्शन यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी बुक की रिएक्शन है। कहाँ की? एनसीईआरटी बुक की रिएक्शन मिली है। हालांकि कॉन्सेप्ट सारे सब आपके एनसीईआरटी के ही है, कहीं अलग से नहीं पढ़ा, सब एनसीईआरटी के ही है, रिएक्शन सारे एनसीईआरटी में। लेकिन कुछ रिएक्शन जो कहीं पूछी नहीं जाती है किसी एग्जाम में, ना तो आपकी ये बोर्ड एग्जाम में आनी है, ना तो आपके मेडिकल एग्जाम में आनी, ना तो नीट के, ना IIT से, कहीं नहीं आना। ये रिएक्शन क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन जल्दी पूछी नहीं जाती, कहीं भी नहीं पूछी जाती। अब यहाँ पे ये एल्डिहाइड लिया गया है, ये भी लिया गया है। क्या है? एल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड। ये आपका एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। ये आपका प्रोपेनॉल है। क्या है? प्रोपेनॉल है। कंडीशन वही, NaOH लिया यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड स्टेप में उसको हीट किया गया है। हीट करने के बाद देखिए, मतलब पहले इन्होंने बताया कि क्या इन्होंने 2 मोल ये एल्डोन के बनाए हैं। एक तो ये बनाया आपका, इन्होंने 1 मोल ये बनाया और दूसरा ये बनाया। इन्होंने कहा कि ये है सिंपल और सेल्फ एल्डोन प्रोडक्ट। क्या ये सेल्फ एल्डोन प्रोडक्ट? और उसके बाद प्लस साथ में और क्या बनता है? प्लस। देखिए साथ में बना फिर आपका ये और ये, और इसको इन्होंने कहा कि ये दोनों है क्रॉस एल्डोन प्रोडक्ट। क्या है? क्रॉस एल्डोन प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा क्या कि जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे 1 एल्डोन प्रोडक्ट ये और 3 अभी और पॉसिबल है, टोटल बनता है कितना? 4 एल्डोन प्रोडक्ट। कितना बनता है? 4 एल्डोन प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। तो यही रिएक्शन होती है क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन, जल्दी कहीं पूछी नहीं जाती। हाँ, इसकी जो बेंजल एल्डिहाइड वाली रिएक्शन है, कौन सी? इसकी जो बेंजल एल्डिहाइड वाली रिएक्शन है वो पूछी जाती है। कौन सी? बेंजल एल्डिहाइड वाली। तो बेंजल एल्डिहाइड वाली जो रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट सेम यही है। वो रिएक्शन हम बताएंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको पढ़ाएंगे बेंजल एल्डिहाइड। हमने कहा था कि बेंजल एल्डिहाइड का पूरा एक चैप्टर जो है आपका 1-1.5 लेक्चर का बनेगा, 2 लेक्चर का, वो हम पूरा बेंजल एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट अलग से देंगे आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एडिशन है तो एडिशन रिएक्शन, लेकिन फॉलो किसको करती है? एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो एडिशन फॉलो बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, एडिशन फॉलो बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हम लोग देखते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा।